महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में तीनों आरोपी आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी से पूछताछ कर रही है पुलिस। आज तीनों को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। आज सुबह 8 बजे होगा महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम। पुलिस के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल से करवाया जाएगा। आज दोपहर 12 बजे पूरे रीति रिवाज के साथ महंत नरेंद्र गिरी को दी जाएगी भू समाधि। बाघंबरी मठ में ही महंत बलदेव गिरी के पास समाधि दी जाएगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पंच परमेश्वर की आज होगी बैठक में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का चुना जाएगा नया अध्यक्ष। महंत नरेंद्र गिरी मामले में मठ में रह रहे करीब 11 लोगों की तलाश कर रही है पुलिस। मठ के रसोइये के तौर पर काम कर रहे थे। पुलिस की 4 टीमें तलाश में जुटी हुई है। रिपब्लिक भारत के पास महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट की कॉपी। 13 पन्नों के सुसाइड नोट में विस्फोटक खुलासा। 13 में से 2 पन्नों पर लिखा है कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। सुसाइड नोट से खुलासा 13 सितंबर को भी महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की कोशिश की थी। लिखा आत्महत्या की नहीं जुटा पाया है महंत ने सुसाइड नोट में मौत के लिए 3 लोगों को ठहराया जिम्मेदार। शिष्यानंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी का लिखा नाम। लिखा मौत के जिम्मेदार लोगों पर हो कार्रवाई। महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा शिष्यानंद गिरी के आरोपों से मानसिक दबाव में था। आनंद, संदीप और आद्या ने किया विश्वासघात। कई बार जान से मारने की भी कोशिश की। सुसाइड नोट में महंत की प्रयागराज पुलिस अधिकारियों से अपील। लिखा मेरी हत्या के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। सुसाइड नोट में बलवीर गिरी का भी जिक्र। महंत नरेंद्र गिरी ने मरने से पहले बलवीर गिरी को किया उत्तराधिकारी घोषित। का मौत के बाद बाघंबरी मठ के महंत बनेंगे। संतों से बलवीर को सहयोग देने की अपील की। महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट पर बड़ा खुलासा। सुसाइड नोट में बदली गई हैंडराइटिंग। कई दिनों में लिखा गया सुसाइड नोट बड़े बड़े अक्षरों में लिखते थे महंत। नई थी लिखने की आदत। सुसाइड नोट के आधार पर मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस। फॉरेंसिक टीम कर रही है जांच। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच तेज कर दी है। महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य बलवीर गिरी ने कुछ भी बोलने से इनकार किया। पहले समाधि होने दीजिए, जो कुछ होगा समाधि के बाद होगा। महंत नरेंद्र गिरी की मौत का सच सामने लाने के लिए 18 सदस्यीय एसआईटी का गठन। डिप्टी एसपी अजीत चौहान करेंगे एसआईटी का नेतृत्व। हर पहलू की होगी बारीकी से जांच। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में जांच को लेकर हाई लेवल मीटिंग। बैठक में डीजी जोन, आईजी, डीआईजी, डीएम और कमिश्नर मौजूद रहे। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में जांच और तेज। महंत की सुरक्षा में तैनात 6 सुरक्षा कर्मियों को हिरासत में लिया गया। महंत मौत मामले में 5 से 8 लोगों का हो सकता है लाई डिटेक्टर टेस्ट। पुलिस सुरक्षा कर्मी अजय, मनीष, अभिषेक मिश्रा, शिवेश मिश्रा भी जांच के घेरे में। प्रयागराज के बाघंबरी मठ में लगी सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू। पुलिस ने डीवीआर कब्जे में लिया। शिष्यों से पूछताछ करने में भी जुटी हुई है पुलिस। महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य का दावा, गुरु ने खुदकुशी से पहले अपना वीडियो भी बनाया। पुलिस ने मोबाइल जब्त किया है। महंत नरेंद्र गिरी के मोबाइल से आखिरी 6 घंटों में किए गए सारे फोन नंबर जांच। कुछ लोगों से होगी पूछताछ। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में बड़ा खुलासा। महंत ने मौत से 1 दिन पहले मंगाई थी रस्सी। खुदकुशी नोट के साथ रस्सी को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। नरेंद्र गिरी की मौत की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। प्रयागराज के डीएम और एसएसपी को हटाने की मांग। महंत नरेंद्र गिरी संदिग्ध मौत मामले में बड़ा खुलासा। नरेंद्र गिरी को किया जाता था ब्लैकमेलिंग के एंगल से भी जांच तेज। शिष्य आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी पर ब्लैकमेलिंग का आरोप। 2 दिन पहले आद्या तिवारी और नरेंद्र गिरी में हुआ था विवाद भी। इंदु प्रकाश और सुशील मिश्रा का बयान दर्ज करेगी पुलिस। इंदु प्रकाश और सुशील मिश्रा ने महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी में समझौता करवाया था। रिपब्लिक भारत पर बोले इंदु प्रकाश का, हमने महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी में समझौता करवाया। मई में समझौते के बाद क्या हुआ हम नहीं जानते। महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी की ऐशो आराम वाली जिंदगी जीने के शौक से जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। महंगे फोन और लग्जरी गाड़ियों को शौक था। आनंद गिरी का विवादों से पुराना नाता रहा। आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी पर गद्दी की जमीन बेचने, अखाड़े के सचिव की हत्या करवाने जैसे संगीन आरोप लगाए थे, जिसके बाद लगातार विवाद बढ़ा। आनंद गिरी की एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। नोएडा के आश्रम पर कब्जा करने आया था आनंद गिरी। स्वामी ओम भारती ने रिपब्लिक भारत से बात कर आनंद गिरी के करतूतों की खोली पोल। का आनंद गिरी ने खुद को अखाड़ा परिषद का बताया था प्रमुख। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर सेवादार का बड़ा खुलासा। का पेट्रोल पंप की जमीन पर था विवाद। उसी मामले को लेकर विवाद हुआ था कई बार। महंत नरेंद्र गिरी के रसोइये का रिपब्लिक भारत पर बड़ा खुलासा। कहा महंत की डेड बॉडी के पास थे सुमित और बबलू मुंशी। मुझे देखते ही मौके से जाने को कहा। महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य और घटना के शनिदेव निर्भय से रिपब्लिक ने की बात। कहा जब तक मैं कमरे में पहुंचा उनका शव उतारा जा चुका था। लेटर की सही से जांच होनी चाहिए, सच सामने आएगा। पीएम मोदी आज अमेरिका रवाना होंगे। कोरोना संकट की वजह से 6 महीने बाद पीएम मोदी विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। पीएम मोदी कल अमेरिका के टॉप सीईओ से करेंगे मुलाकात। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी होगी अहम मुद्दों पर चर्चा। क्वाड शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी होंगे शामिल। आतंकवाद और अफगानिस्तान पर होगी चर्चा। क्वाड समूह की बैठक में चीन, कोविड संकट और क्लाइमेट चेंज पर भी बात होगी। क्वाड शिखर सम्मेलन से पहले पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बैठक। विदेश मंत्रालय के मुताबिक व्यापार, सुरक्षा, क्लीन एनर्जी, अफगानिस्तान, आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा।
25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी का संबोधन। 24 सितंबर की शाम को न्यूयॉर्क के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी कल ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों देशों के बीच अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। 7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक रद्द। तालिबान को बैठक में शामिल करने पर अड़ा था पाकिस्तान। दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी के घर के बाहर तोड़फोड़। पुलिस ने हिंदू सेना के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। सभी पर ओवैसी के घर के अंदर ईंट फेंकने के आरोप हैं। घर पर हमले के बाद ओवैसी ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा, हमले की जिम्मेदारी बीजेपी सरकार की है। आज नोएडा का दौरा करेंगे सीएम योगी। मिहिर भोज की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। विरोध प्रदर्शन के चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। महबूबा मुफ्ती ने किया तिरंगे का अपमान। पीडीपी ऑफिस से तिरंगा हटाए जाने को बताया छोटी बात। का आदेश में बात करने के लिए और भी कई मुद्दे। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की बड़ी और मुश्किलें। एंटी करप्शन ब्यूरो करेगी परमवीर सिंह के खिलाफ जांच। बाबुल सुप्रियो आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से करेंगे मुलाकात। संसद की सदस्यता से देंगे इस्तीफा। चंडीगढ़ में शो के दौरान आसमान में जलवा दिखाएंगे वायुसेना के जवान। 1971 के भारत पाक युद्ध में विजय के 50 साल पूरे होने पर जश्न मना रही है भारतीय वायुसेना। एक के बाद एक क्रिकेट टीमों के दौरा रद्द होने से बौखलाया पाकिस्तान। पीसीबी प्रमुख रमीज राजा का बयान। कहा, पहले हमारे निशाने पर सिर्फ भारत की टीम होती थी, लेकिन अब इसमें न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमें भी जुड़ गई हैं। ब्रिटेन की एक मैगजीन का दावा, भस्मासुर बना तालिबान। तालिबान के सुप्रीम लीडर हिब्तुल्लाह खुंजादा की हो गई है मौत। ब्रिटेन की मैगजीन के दावे को तालिबान ने किया खारिज। कहा, तालिबान के नंबर 1 और 2 नेताओं की खबरें अफवाहें। सभी बड़े नेता जिंदा और फिट हैं। अफगानिस्तान में शिक्षा के मौलिक अधिकार की मांग के साथ सड़क पर उतरी छात्राएं। लड़कियों ने तालिबान से 7वीं से 12वीं कक्षा की बालिका विद्यालयों को जल्द से जल्द खोलने की मांग की है। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में बड़ी संख्या में छात्राओं ने तालिबान की नई नीतियों का विरोध किया। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर शिक्षा के अधिकार के लिए आवाज बुलंद की। तालिबान ने पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के दावे का किया खारिज। का पंजशीर में किसी भी नागरिक को ना ही उत्पीड़ित किया गया, ना ही किसी को हिरासत में लिया गया। कुछ दिन पहले एनआरएफ के सीनियर कमांडर साले रेगिस्तानी ने तालिबानी बर्बरता की लत बताई थी दास्तां। कहा था, तालिबान लड़ाकों और नागरिकों को गिरफ्तार कर कपिसा प्रांत की जेल में बंद कर रहा। अफगानिस्तान के बल्ख इलाके से नामी डॉक्टर नादेर अलेमी का अपहरण। डॉक्टर नादेर के परिजनों ने इसकी पुष्टि की है। तालिबान राज के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक और बड़ा बदलाव। हामिद शिवनारी की जगह नया सीईओ नियुक्त। नसीबुल्लाह हक्कानी को क्रिकेट बोर्ड की कमान सौंपी गई है। अफगानिस्तान में इस्लामिक सरकार को मान्यता दिलाने के लिए तालिबान का नया पैतरा। कहा, मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों की जांच के लिए पहचान मिलनी जरूरी है। तालिबान के प्रवक्ता और कार्यवाहक कैबिनेट मंत्री जबीउल्लाह मुजाहिद का बयान। कहा, अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नई सरकार को मान्यता देता है तो मानवाधिकार उल्लंघन आरोपों पर चिंताओं को दूर करेंगे। आर्थिक संकट से जूझ रहे अफगानिस्तान की बड़ी मुश्किलें। नगरहार प्रांत में कच्चे माल की कमी के चलते बंद हुई स्टील की फैक्ट्रियां। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने तालिबान की महिला विरोधी सोच पर उठाए सवाल। कहा, महिलाओं को लेकर अब भी तालिबान की पुरानी सोच। महिलाओं को सिर्फ घर में रखना चाहता है तालिबान। पाकिस्तान के एक सैन्य अधिकारी मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने खोल दी पाकिस्तान की पोल। कहा, लगातार तालिबान के संपर्क में है पाकिस्तान। अफगानिस्तान में एक बार फिर से कैबिनेट विस्तार। तालिबान सरकार में पुरुषों का बोलबाला नहीं। उपमंत्रियों की लिस्ट में नहीं है एक महिला का नाम। न्यूयॉर्क में अमेरिका के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की। बाइडेन ने अमेरिका और यूएन के बीच मजबूत साझेदारी का हवाला दिया। संयुक्त राष्ट्र की 76वीं महासभा के तहत न्यूयॉर्क की बड़ी सुरक्षा। टापू में तब्दीली हुई न्यूयॉर्क सिटी। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल मुस्तैद नजर आए। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ सरकार और अन्य नेता शामिल होंगे। महासभा में जलवायु परिवर्तन, कोरोना वैक्सीन और अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा होगी। न्यूयॉर्क पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश सचिव लीज ट्रूस से की मुलाकात। 2030 के रोड मैप की प्रगति पर चर्चा हुई। न्यूयॉर्क में चल रही यूएनजीए की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर के नॉर्वे के विदेश मंत्री इने एरिक्सन सोराइट से मुलाकात की। अफगान मुद्दे पर चर्चा हुई। सुरक्षा परिषद में हमारे साथ काम करने की सराहना की। तालिबान से दोस्ती निभा रहे पाकिस्तान को आईना। अफगानिस्तान को पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए खाद्य सामग्री के ट्रक से तालिबान ने पाक का झंडा हटा दिया। तालिबान का पाकिस्तान को करारा जवाब। पाकिस्तान हो या दूसरा देश, सबको साथ लेकर सरकार बनाने का नहीं डाल सकते दबाव।